कहने को तो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, लेकिन फरीदाबाद वासियों को यहाँ पर बिजली व पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती। इस सबसे परेशान होकर आज बीपीटीपी जिला वासियों ने बीपीटीपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बीपीटीपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मूलभूत सुविधाएं देने की मांग भी की, जिससे वो सभी वंचित हैं। यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि उन्हें 12-12 घंटे बिजली नहीं मिलती, यहाँ तक कि पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या वो गुजर रहे हैं, जिससे उनका दैनिक कार्य भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा। इसके अलावा यहाँ पर कनेक्टिंग रोड की भी हालत खराब है, जिसके कारण उन्हें दैनिक आवाजाही में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़कों के कारण उनके यहाँ पर कोई रिश्तेदार आना जाना नहीं चाहता, लेकिन बिल्डर की ओर से इस और कुछ नहीं किया जा रहा। स्थानीय लोगों ने इस विधायक को भी बताया कि यहाँ पर भीषण गर्मी के बावजूद बिजली की निर्बाध आपूर्ति उन्हें नहीं मिल पा रही। इन दिनों गर्मी और बच्चों की होम एजुकेशन के कारण बिजली की अधिक आवश्यकता है, लेकिन बिल्डर उन्हें बिजली भी आपूर्ति नहीं कर रहा, जिसके कारण वह बड़े परेशान हैं। जब भी वह बीपीटीपी कार्यालय जाते हैं तो वहां पर मौजूद बाउंसर उन्हें डरा धमका कर वापस भेज देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी उनके सीवर की लाइन हुड्डा के साथ नहीं जोड़ी गई, जिसके चलते निकासी की भारी दिक्कत उन्हें झेलनी पड़ रही है। आज लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद वह मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, लेकिन कोई जिम्मेवारी उठाने को तैयार नहीं। मेरा नाम एनके शर्मा है। मैं आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे बीपीटीपी से हमें बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी मेजर जो समस्या चल रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी का। 12-12 घंटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है। इनके ऑफिसर्स को फ़ोन करें तो ये स्विच ऑफ कर देते हैं। आजकल क्या है कि सब लोग घर पे रह के काम कर रहे हैं, बच्चों का सब होम ट्यूशन ही चल रहा है, तो लाइट नहीं रहने से कितनी समस्याएं हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है, आप खुद समझ सकते हैं। इनके ऑफिसर्स जो है उनसे हम बात करते हैं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी, ना ही कोई मिलना चाहता है। इनके ऑफिस में जाइए तो इनके बाउंसर पकड़ के पिटाई करने लगते हैं। सरकार का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे तकरीबन 6000 एकड़ में इन्होंने सारा डेवलपमेंट किया हुआ है, और 6000 एकड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे मेरे को तो समझ में नहीं आता कि इन्होंने कुछ किया हुआ। जब भी लाइट जाती है बोलते हैं डीएचबीएन का सप्लाई नहीं है। वहाँ हम बात करते हैं ऑफिसर से, उनके एक्सचेंज से बात करते हैं तो बोलते हैं हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम सारा इनका है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक डेवलप नहीं किया है। एक ही लाइन लिया हुआ है, जिससे कि एक बार कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो सारे सेक्टर में लाइट चली जाती है जी। सारी असुविधाएं को देखते हुए हम सारे सेक्टर्स के लोग वहाँ पे गए और जा करके हमने उनसे रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट उन्होंने माना नहीं, उनके बाउंसर आ गए, उन्होंने हमें धमकी दिया, तो हमें हंगामा करना पड़ा। हंगामा किया तो पुलिस को भी हमने बुला लिया था। पुलिस के भी दलबीर सिंह आए हुए थे, एसएचओ जो है, और उनके प्रबंधक राजीव गुप्ता जी भी आए। उनसे मीटिंग हमारी हुई और उन्होंने कहा कि हम प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट आउट कर देंगे। ये कमिटमेंट उन्होंने किया है। बिजली की समस्या भी है और भी अन्य समस्याएं हैं? नहीं, समस्याएं तो बहुत सारी हैं सर। बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, स्ट्रीट लाइट नहीं जलते, इनके रोड इनके खराब पड़े हुए हैं। सीवर लाइन की समस्या, सीवर लाइन इन्होंने अभी तक गवर्नमेंट को कनेक्ट नहीं किया, जो कनेक्ट करना चाहिए हुड्डा के साथ, वो उन्होंने अभी तक कनेक्ट नहीं किया है, जिससे कि सारे जगह ओवरफ्लो हो रहा है जी। क्या नाम है सर आपका? राधेश्याम गर्ग है। मैंने 2006 में ये बीपीटीपी की विला कंपनी से लिया था। ठीक है, कंपनी ने 36 महीने में पूरा करके देना था हमारे को, 2009 तक देना था, परंतु इसने 2012 तक सारे पैसे ले लिए। 2012-13 में हमारे को पोजीशन दिया इसका विला का। ठीक है, इन सारे ईडीसी का सारा पैसा, बिजली का, आईएफएमएस, सब कुछ पैसे एक एक विला पे कम से कम 7 से 8 लाख रुपए इन्होंने हमारे से ले लिया। कुछ पैसा इन्होंने हुड्डा में जमा कराया, ईडीसी का, जिसमें हुड्डा ने रोड बनानी है, वाटर सप्लाई बनानी है, सब पावर हाउस बनाने हैं। ठीक है, जब तक हुड्डा पावर हाउस नहीं बनाएगा तब तक बीपीटीपी की जिम्मेवारी है लोगों को बिजली सप्लाई करना। हमारे 75 to 89 सेक्टर के लगभग बीपीटीपी ने 438 करोड़ रुपया बिजली पावर हाउस का सब स्टेशन का लिया हुआ है। आज तक उसने पावर हाउस के सब स्टेशन के नाम पे एक पैसा भी नहीं खर्चा, सिर्फ जुगाड़बाजी करके एक जनरेटर वहाँ रख दिया, एक जनरेटर वहाँ रख दिया, उससे काम चला रहे हैं ये। अब 12-12 घंटे काम हो रहा है। सरकार तो कहती है अंदर रहो तुम करके, और ये कहते हैं हम लाइट नहीं देंगे। अंदर कहाँ रहें? अंदर कहाँ जाएं? हम जाएं तो जाएं कहाँ? कोई बताएगा हमारे को कहाँ जाएं हम? कितने घंटे लाइट जो 14 घंटे का लाइट का कट लगता है, 12 से 14 घंटे का कट लग रहा है लाइट का। ठीक है जी।
तो इसके संदर्भ में आज आपने कहाँ गए और क्या किया? हम बीपीटीपी ऑफिस में वहाँ सेक्टर 76 नेक्स्ट डोर में उसके ऑफिस में गए। वहाँ पे हमने उनको कहा भाई हमारी राजीव गुप्ता से बात करा दो, परंतु उन्होंने बाउंसरों ने बात कराने के बजाय हमारे को धक्के मारना शुरू कर दिया। ठीक है, उसकी वजह से सारे जितने भी लोग थे, कम से कम 200-250 आदमी लोग थे, उन्होंने जबरदस्ती उसके ऑफिस में घुसे। पुलिस वालों को बुलाया हमने सेक्टर 76 थाने से, पुलिस वालों ने फिर बैठा के उनसे बात कराई। जब उन्होंने आश्वासन दिया भाई हम ये कुछ न कुछ अब तुम्हारा दिक्कत दूर करेंगे, कुछ बाकी देखो कितने दिन में दूर करते हैं ये। ठीक है।